सो वेलकम व्यूअर्स। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को फंसाती और एक एस्केप रूम में बंद कर देती है, जहां कुछ पहेलियां मिलती हैं जिन्हें सुलझाना होता है, नहीं मौत पक्की समझो। यहां हमें पता चलता है ये गेम अमीर लोगों में पॉपुलर है क्योंकि उन्हें इसे देखना और इस पर शर्त लगाना पसंद है। हम देखते हैं कि जोई एक थेरेपिस्ट के पास आई हुई है, लेकिन उसे जोई पर यकीन नहीं होता। थेरेपिस्ट बोलती है, तुम्हें हर जगह एक क्लू जैसी लगती है, और इतने में थेरेपिस्ट का टाइम पूरा हो जाता है। लास्ट में थेरेपिस्ट जोई को एडवाइस देती है कि वो बेन के साथ वेकेशंस पर जाए। अब जोई अपनी कार से बेन के साथ न्यूयॉर्क जाते हैं और दोनों रात में एक होटल में रहते हैं। यहां दोनों सोने से पहले बात करते हैं। तभी जोई बाथरूम जाती है और यहां बेन को लग रहा था कि वो फिर से एक एस्केप रूम में है जहां सीलिंग नीचे आ रही थी। यह बेन पैनिक होता है और बेन मरने ही वाला था। तभी उसकी आंख खुल जाती है और यहां हमें पता लगता है कि ये बेन का एक बुरा सपना था। तभी दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां एक चोर जोई की चेन छीनकर भागा था। उसका पीछा करते हुए दोनों एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चोर उन्हें एक ट्रेन में फंसाकर खुद वहां से भाग जाता है। जोई को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ 6 लोग ही बैठे थे। वो ड्राइवर के केबिन में चेक करने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है। दूसरी ओर उनका डिब्बा ट्रेन से अलग हो जाता है और कहीं और लगता है, और ट्रेन में सभी पैनिक हो जाते हैं। तभी उनका डिब्बा एक खाली सुरंग में रुक जाता है। यहां बेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद था और सभी समझ जाते हैं कि कंपनी ने उन्हें ढूंढ लिया है और फिर से सभी एस्केप रूम में हैं। हैरानी की बात यह थी कि ट्रेन में मौजूद बाकी 4 लोग भी ये जानलेवा गेम पहले जीत चुके हैं। मतलब अब ये उन चैंपियंस का गेम था। अब यहां मशीनों के जरिए ट्रेन में करंट फहरा दिया था। तभी थियो को सीट के नीचे एक बैग मिलता है जिसमें एक टॉवल और दरवाजे का हैंडल था। इस हैंडल से वो लोग ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खोलते हैं। उन्हें अंदर एक टोकन मशीन मिलती है और उसमें 9 टोकन डालने थे। ऊपर लिखा था पोस्टर पर गलतियां ढूंढनी होंगी। वे एक पोस्टर देखते हैं और उसमें से सी गायब था और सभी स्पेलिंग की गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं। जोई देखती है कि ट्रेन में कुल 26 हैंडल हैं और 26 अक्षर हैं, मतलब उन्हें गायब अक्षर का हैंडल खींचना है। तभी ब्रियाना को एक बैग से रबर का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है और सभी उसे आपस में बांट लेते हैं। जोई एक हैंडल खींचती है और उसमें से एक टोकन निकलता है। वो उस टोकन को बॉक्स में डाल देती है। सभी ऐसे ही करने लग जाते हैं। तभी हैंडल खींचने की वजह से करंट भी बढ़ रहा था। यहां थियो गलती से लोहे का पाइप पकड़ लेता है। बिजली के करंट से उसकी जान वहीं चली जाती है। जब सभी टोकन मशीन में डालते हैं तो वहां एक पोर्टल खुलता है जिससे सभी वहां से भाग जाते हैं। अब सभी एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और यहां सभी बताते हैं अपने अपने बारे में। यहां नेथन एक पादरी था, ब्रियाना एक इन्फ्लुएंसर थी और रैचल एक नर्स थी। अब वो लिफ्ट से निकलकर एक बहुत बड़े बैंक के एस्केप रूम में आते हैं। इस लेवल को पूरा करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। तभी ब्रियाना बिना सोचे समझे जमीन पर कदम रख देती है। फिर रैचल और नेथन ब्रियाना को उसे बचा लेते हैं। अब जोई, बेन, ब्रियाना और रैचल साइड एरिया को चेक करते हैं और नेथन टाइल्स पर चलता है। पहले सभी क्लॉक से रास्ता को पता लगाते हैं और नेथन पीछे से लॉलीपॉप सही टाइल्स पर रखता जाता है। तभी इन्हें एक लॉकर मिलता है जिस पर लिखा था पैसा कभी नहीं रुकता। सभी उसी लॉकर को खोलने के लिए सभी 3 डिजिट का नंबर ढूंढते हैं। तभी ब्रियाना फिर सोचती है और वो उस लॉकर के हैंडल को घुमाती है जिससे एक मैप निकलता है। ब्रियाना वो मैप जोई को देती है। यहां जोई सभी को रास्ता बताती है और खुद लास्ट में जल्दी से डोर क्रॉस कर लेती है। अब सभी एक बीच लोकेशन पर आ जाते हैं। एक कैमरा से एक तस्वीर लेती है जिसमें एक बोट देखते हैं, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बोट ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर बेन को कचरे से एक आयरन डिटेक्टर मिलता है। तभी जोई को 2 मूर्तियां मिलती हैं और एक मूर्ति की आंखों पर सीपियां रखी थी जो अजीब था। अब डिटेक्टर से आवाज आती है। यहां इन्हें एंकर मिलता है। तभी वो समझते हैं कि रेत दलदल में बदल रही है जिसमें रैचल फंस गई थी और रेत उसे निगल लेती है। यहां नेथन अपनी कमर पर रस्सी बांधकर रेत में कूद जाता है। वो रैचल को तो बचा लेता है, लेकिन खुद रेत में फंसकर मारा जाता है। सभी एक कैबिन में चले जाते हैं
लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता फ्रिज के अंदर है। उन्हें फ्रिज खोलने के लिए एक हैंडल चाहिए। यहां जोई को लगता है कि अगला सुराग लाइट हाउस के ऊपर है। तभी थियो दूरबीन से एक मैसेज देखता है जो था, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, लेकिन सी की स्पेलिंग गलत थी। जोई चिल्लाते हुए सबको सुराग के बारे में बताती है, लेकिन बेन उस मूर्ति से उसकी आंखों से सीपिया निकालता है, जिससे फ्रिज खुल जाता है। जोई गोल दरवाजा हटाती है और वहां भी एक रास्ता था, और यहां ब्रियाना को छोड़कर सभी ऊपर जाने लगते हैं। रैचल तो ऊपर चली गई, लेकिन बेन के ऊपर जाने से पहले सीढ़ियां अंदर चली जाती हैं और वो नीचे गिरकर रेत में दब जाता है। दूसरी ओर ब्रियाना भी फ्रिज में चली जाती है। फिर दोनों सीढ़ी से बाहर आते हैं और आसपास देखकर समझते हैं कि वो गेम से बाहर आ गए हैं। तभी ब्रियाना दौड़ कर आती है और बताती है कि ये एस्केप रूम ही है, जहां कभी भी एसिड की बारिश हो सकती है। तभी ब्रियाना ऊपर जाती है और उसे एक चाबी मिलती है। वो ताला खोलकर अंदर जाने ही लगते हैं कि तभी एसिड ड्रेन होने लगती है और अचानक से एक कवर आ जाता है, जिससे वो बच जाते हैं। फिर से बारिश रुक जाती है। तभी एक बॉक्स में फोन बजता है, लेकिन वो भी बंद था। रैचल को एक बोतल मिलती है। जैसे ही समय खत्म होता है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है और एसिड बोतल में इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो ताला पिघलाते हैं। जोई फोन उठाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर से एसिड ड्रेन होने लगती है और कॉल रिंग की वजह से कार का दरवाजा खुल जाता है। तभी जोई तुरंत कार में बैठ जाती है। यहां ब्रियाना और रैचल बाहर आते हैं, लेकिन टेलीफोन बॉक्स का दरवाजा भी बंद हो जाता है और कार भी बंद हो जाता है। तभी वहां एसिड ड्रेन होने लगती है और रैचल, ब्रियाना दोनों वहीं एक दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। तभी जोई एक रूम में आती है, जो देखने से किसी बच्चे का रूम लगता था। यहां जोई को अमांडा मिलती है, जो बताती है कि बीच एस्केप रूम उसी ने बनाया था। यहां अमांडा बोलती है अगर वो एस्केप रूम बना दे तो सब बच जाएंगे, लेकिन वहां जोई मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि बेन वो एक रूम में डाला जाता है, जहां पानी भरना शुरू हो जाता है। यहां जोई बेन की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्लास नाहुत ही बहुत मजबूत था। तभी जोई को एक फायर मशीन मिलती है, जिससे ग्लास पिघल तो सकता था। जोई मशीन को चला देती है, जिससे कमरे में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। वो कुछ ही देर में ग्लास भी टूट जाता है। यहां जोई और अमांडा दोनों बेन को लेकर बाहर आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहां वो गेम मेकर पकड़े जाते हैं, और यहां अमांडा पुलिस को सभी एविडेंस दे देती है। फाइनली अब जोई बेन के साथ फ्लाइट में बैठकर वेकेशन पर जाने लगती है। लेकिन तभी जोई को मूवी के स्टार्टिंग वाली थेरेपिस्ट दिखती है, लेकिन वो लेडी थेरेपिस्ट नहीं थी। और तभी अनाउंस होता है कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मिलती है एक नई मूवी के साथ, तो तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक केयर, बाय बाय।